वृद्धि कर दी गई है। बीएलओ को अब सालाना 12,000 रुपए पहले मिलते थे, 12,000 मिलते थे और 6,000 रुपए पूर्ण निरीक्षण के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2,000 कर दी गई है। बीएलओ पर्यवेक्षक को अब 18,000 रुपए, एईआरओ को 25,000, ईआरओ को 30,000। 2015 के बाद पहली बार बिहार में विशेष पूर्ण निरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को अतिरिक्त 6,000 रुपए। निर्वाचन आयोग ने ईआरओज और एईआरओज को भी मानदेय। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ये बड़ा सुधार का कदम बताया जा रहा है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ रवि एस नारायण फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है, ये बड़ी सौगात बीएलओज को चुनाव से पहले? ढंग से एसआईआर का काम चलाया गया और लाखों बीएलओ जो है उनको काम में लगाया गया और रात दिन मेहनत करके वो पूरे आंकड़े जो है वो 26 तारीख को ये खत्म हुआ और 1 तारीख को ड्राफ्ट जो है कल निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। ड्राफ्ट जारी करने के बाद तमाम वैसे बीएलओ जिन्होंने मेहनत किया सभी को ये बड़ा तोहफा जो है निर्वाचन आयोग ने दिया है और उनके जो पारिश्रमिक है इसमें 2 गुनी की वृद्धि कर दी गई है। और जैसा बता रहे थे कि जो पहले जो 6,000 रुपये मिलता था अब सालाना जो है उन्हें 12,000 रुपये मिलेगा और जो पूरी प्रोत्साहन राशि है उसको भी 2,000 रुपये कर दिया गया है। और खास बात ये है कि ये जो भी जो पर्यवेक्षक है उनको 18,000 रुपये, एईआरओ को 25,000 रुपये और जो ईआरओ होंगे उसे 30,000 रुपये कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले बीएलओ लगातार उन्होंने काम किया है तो उन्हें एक सम्मानित किया गया है, उनको एक मानदेय में उनकी बढ़ोतरी की गई है। जी वाकई रवि, एक अहम कदम राज्य सरकार की तरफ से और बीएलओज के लिए उठाया गया ये बड़ा कदम है, बड़ा तोहफा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बीएलओ को प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है और ऐसे में सभी बीएलओज के लिए ये बड़ी खबर है। 2015 के बाद पहली बार इसमें बढ़ोतरी की गई है। आप सोचिए पूरे 10 वर्षों के बाद सरकार ने इस तरफ भी ध्यान दिया। 2025 से पहले ये बड़ा सुधार का कदम बताया जा रहा है। और देखिए बिहार के मतदाता सूची जारी होने के बाद उसमें संशोधन और दावा आपत्ति के लिए आज से विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। किसी का नाम सूची में शामिल नहीं है तो किसी का दस्तावेज जमा करने के बावजूद दस्तावेज मांगा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को सूची के नाम देखने में परेशानी उठानी पड़ रही है। विशेष कैंप में पहुंच रहे लोगों ने बीएलओ पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि बीएलओ से बात करने पर समाधान नहीं निकल रहे हैं। फुलवारी शरीफ अंचल कार्यालय में लगे एक विशेष कैंप का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार के तमाम मतदाताओं का जो नाम की जो सूची है वो ड्राफ्ट जारी हो चुका है और अगले 1 सितंबर तक निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की है कि अगर किसी का नाम छूट गया है या उसे जुड़वाना है या कोई भी आपत्ति है तो कैंप लगेगा और वहाँ पे आप जुड़वा सकते हैं। अभी हम देखिए फुलवारी के अंचल में हैं और यहाँ पे विशेष कैंप जो है वो यहाँ पे लगाया गया है और लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँचना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे और ये मतलब ऑलरेडी फिर से सर आपके साथ क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमने जमा किया था विद डॉक्यूमेंट 3 जुलाई को, डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा किए थे पूरे फैमिली का। मेरा लिख रहा है कि बीएलओ के आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बीएलओ से संपर्क करें। अच्छा, ये आपने खोजा है? हाँ, इसमें लिख रहा है कि आप हाँ, अपना नाम प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल है। हाँ, कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए बीएलओ से संपर्क करें। हाँ, आपका नाम आ गया है? नाम आ गया है, बीएलओ से संपर्क। अब बीएलओ के साथ मसला ये है कि उनको 75 मीटिंग में अभी जाना है तो वो भी अपना मजबूरी बताता है, बोलता है हम 10 तारीख तक हमको कभी ब्लॉक जाना है, कभी कलेक्टेरिएट जाना। तो वो अपने जगह पर नहीं बैठ रहे हैं ना कलेक्टेरिएट में, आज बोले कैंप लगा हुआ, कलेक्टेरिएट जा रहे हैं। हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। ये दस्तावेज फिर से देना होगा इनको? अभी जानकारी हमको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हो जाएगा। अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाए थे, जो चाहिए था 11 डॉक्यूमेंट में से एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाए थे। अभी मैंने जब हम कल रात में देखे तो आज सुबह में बीएलओ को कांटेक्ट किए। हम लोग मीडिया को बोलने के लिए प्राधिकृत नहीं है तो हम मीडिया को आप जब कैंप लगा कैंप में जो नहीं, ये कह रहे हैं कि ये इनका नाम सिर्फ देखना है। अभी क्या है ये देख अभी क्या है कि जो ऐप से इनका देखेंगे वो अभी सर्वर
एरर आ रहा है। तो ऐसे कई समस्याएं हैं जिस समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और पहुंच रहे हैं कैंप तक, और निर्वाचन आयोग का कहना है कि जो भी समस्याएं होंगी उसे दूर कर लिया जाएगा। ज़रूरी इस बात की है कि बीएलओ पर बड़ा आरोप लग रहा है। उनका कहना है कि बीएलओ जो है, कोई बीएलओ कहता है कि अगले 10 दिन तक हम छुट्टी पे हैं और अभी फुर्सत नहीं है। ज़रूरी इस बात की है कि बीएलओ को और सक्रिय किया जाए और लोगों को जो मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसे तत्काल पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है। नए ड्राफ्ट में तेजस्वी का भी नाम नहीं, ईपीआईसी नंबर डालने पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने एसआईआर में फॉर्म भरा था, तेजस्वी ने ये कहा है। चिंता है कि चुनाव आखिर कैसे लड़ूंगा। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसआईआर पर तेजस्वी यादव ने ये बड़ा खुलासा किया है कि नए ड्राफ्ट सूची में उनका भी नाम शामिल नहीं है। ईपीआईसी नंबर डालने पर भी कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा है। मैंने एसआईआर में फॉर्म भी भरा था। चिंता की बात यह है कि आखिर चुनाव लड़ूंगा तो कैसे। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये बड़ा खुलासा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? ये चिंता जाहिर की गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से, कहा यह जा रहा है कि उनका नाम ही शामिल नहीं है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है ना उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और प्रोजेक्टर के जरिए वहां पे अपना एपिक नंबर जो है वो डाला है और जो कैप्चा है, जो प्रोसेस है जानने का, वो डाल करके और प्रेस वालों से ये दिखाया कि यहाँ पे नो डाटा फाउंड दिखाया जा रहा है, यानी उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या आपने फॉर्म भरा था? उन्होंने कहा कि बीएलओ को फॉर्म भर करके हमने जमा किया था, जिसकी तस्वीर जो है वो भी मैंने रखी है, और लेकिन मेरा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। उनका कहना है कि एक नागरिक होना जरूरी है यहाँ का चुनाव लड़ने के लिए। वैसे में अगर मेरा ही नाम नहीं रहेगा तो फिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि मेरा नाम जो है वो कट गया है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि जो भी ड्राफ्ट सूची जो जारी की गई है उसमें जो नाम काटे गए हैं 65 लाख, उसमें ये नहीं बताया गया है कि सिर्फ नाम दिया गया है। 3 लोगों का जो है वो मृत हैं, कौन जो है वो शिफ्ट हो गए हैं या क्या, कौन जो है वो 2 जगह से हैं और किस बूथ से है। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग इसकी सूची दे कि हर बूथ से जिस बूथ पर कितने नाम काटे गए हैं, उस बूथ पर कौन लोग मृत हैं, इसकी सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन जो सूची उपलब्ध कराई गई है वाकई रवि, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस वक्त हम पहले बात कर लेते हैं जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी से, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरविंद जी, ये तो बड़ा आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा ही नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। ईपीआईसी नंबर डालने के बावजूद उनका नाम सामने नहीं आ रहा है, नो डेटा फाउंड लिखा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले पर हम कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक स्पोक्स पर्सन तो है नहीं। इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी तस्वीर साफ करना चाहिए कि क्या मसला है, क्या मामला है, नहीं है। क्योंकि एसआईआर जो कराने का फैसला लिया है वह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया गया है और भारत निर्वाचन आयोग ने क्या सब किया है वह वही बताएगा। वहीं दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक बूथ पर BLA 1 BLA 2 बनाना है, तो सभी दलों के लोग वहां बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, कौन लोग छूट गए हैं, क्या है नहीं है, इसकी भी जवाबदेही राजनीतिक पार्टियों को लेना चाहिए। उसके बारे में भी बताना चाहिए कि भाई जब ग्रास लेवल रूट पर भी हमारा संगठन है तो इन संगठन में होने के बावजूद हमारा संगठन क्यों नहीं वहां तक है, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। चलिए अरविंद जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त रामसागर जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। और रामसागर जी, ये बताइए कि तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए इस बड़े आरोप पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? तेजस्वी यादव जी को मौका मिला है, अगर उनका नाम नहीं है, अगर वो सही बयान दे रहे हैं तो फिर पूरे अगस्त बाकी है, जाकर के बताएं और अपना जो है वो
जाकर के दें। हो सकता है कि इनका 2 जगह नाम हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों का इसी तरह से नाम कटा है कि 2 जगह है। दिल्ली में रहते होंगे तो हो सकता है कि रहा हो, मैं एग्जैक्ट बात नहीं जानता हूँ, संभावना में और बता राम रहा सागर हूँ। जी, क्योंकि अब इस तरह की परिस्थिति जब सामने आई है, ऐसे जब तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर है विपक्ष और भी ज्यादा सवाल खड़े करेगा, क्योंकि आपने देखा था कि मॉनसून सत्र में एसआईआर को लेकर कितना हंगामा बरपा। देखिए, हंगामा करना इनका काम रह गया है और तो कुछ काम है नहीं। रोज बिहार की जनता के लिए घोषणा हो रही है, सारे लोगों के कल्याण की बात हो रही है, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इनका तो काम रहा है कि विकास के कार्यों को बाधित करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना। तो ये दिग्भ्रमित करने के का एक चाल भी हो सकता है, लेकिन अगर इनका नाम नहीं जुड़ा है तो फिर अभी मौका है। मौका है। ये तो जिस समय कोरोना काल था उस समय भी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे, ये टीका नहीं लगवा रहे थे और लोगों को बता रहे थे। तो हमने इनके खिलाफ बयान दिया था कि आप ये बात भी नपुंसकता की बात कर रहे थे वो उस समय टीके पर इनके पार्टी की ओर से। तो हमने कहा था कि तेजस्वी जी आप टीका लगवाएं, इससे नपुंसक लोग नहीं होते हैं, आप नपुंसक नहीं होइएगा। और फिर कल होकर के ये जाकर के टीका भी लगवाए थे जी। इसलिए अगर ऐसा चलिए, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं, वो आपके सवालों का जवाब बेहतर ढंग से दे पाएंगे। मृत्युंजय जी, ये बड़ा खुलासा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है, आरोप भी बड़े लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? और इधर आरजेडी माफ कीजिएगा, राम सागर जी ये कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित करने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की जा रही है। देखिए, कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये से कोई मतलब नहीं है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने बहुत गंभीर सवाल पहले भी एसआईआर के पहले भी खड़ा किए थे और अब तो प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि उन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब इससे बड़ा फर्जीवाड़ा का नमूना तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी तक तो हम लोग का भी नाम पता नहीं चल रहा है कि नहीं है। अब इस तरह से लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरह से एसआईआर का फॉर्म भरा गया, कम समय में वीडियो वायरल हुए, आपके चैनलों पर चले। मृत्युंजय जी, थोड़ा आपको रोकना चाहूंगी, आपके नेता ने क्या आरोप लगाए हैं, पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। जी जी, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। देखिए वहाँ पे नो मैं डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड फॉर्म। व्हाट डज इट मीन? नो रिकॉर्ड फॉर्म। तो आपने सुना कैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये दिखाया है और साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि एसआईआर को लेकर जब हमने पहले विरोध किया था उसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाते हैं। उसका
और देखिए हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता पहले भी जुड़े हुए थे और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय जी भी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। मृत्युंजय जी, आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रूफ के साथ ये बताया है कि ईपीआईसी नंबर डालने के बावजूद उनका डेटा फाउंड नहीं हो रहा है और वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे ऐसे में या नहीं। और साथ ही साथ इधर बीजेपी के प्रवक्ताओं का ये कहना है कि दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है और जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं। ये बीजेपी वाले चुनाव आयोग हैं। तो आरोप सही है कि हम लोग कहते हैं कि ये चुनाव आयोग जो है बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया है। भाई, इतना गंभीर मामला है, ये जो चिंता है, ये लोकतंत्र आखिर रहेगा? ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की जननी बिहार में। क्या हो रहा है सब लोगों ने देखा। अभी भी आवासीय प्रमाण पत्र में डॉगी बाबू, कुत्ता बाबू, सोनाली ट्रैक्टर के नाम से, मोबाइल बैटरी के नाम से लोगों के आवासीय प्रमाण पत्र बन गए। और एसआईआर में फॉर्म जिस तरह से भरने का प्रक्रिया का वीडियो वायरल हुआ कि घर में भर दिया जा रहा है, जैसे तैसे भर दिया जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष ने एक गंभीर आरोप लगाए, चिंता व्यक्त की है। इसका जवाब चुनाव आयोग देगा कि भाजपा देगा? चुनाव आयोग को भाजपा आयोग क्यों बना रही है ये बीजेपी के लोग? और राम सागर जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आप प्रतिक्रिया दें। मैं तो चुनाव आयोग के एवज में मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ। मुझसे सवाल किया गया था, उसके एवज में मैं जवाब दिया हूँ। ये कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा कह रहे हैं, उसका जवाब मैं दिया हूँ। और आपके नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ेंगे भी और उनका चुनाव जो ये है उसमें नाम भी रहेगा। जी मृत्युंजय जी, बीजेपी आपको ये आश्वस्त कर रही है, हालांकि 1 महीने का समय भी दिया गया है। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का समय दिया गया है। अगर किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है या उसका नाम नहीं आ रहा तो आप इसके लिए दोबारा से क्लेम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और फिलहाल